कहानी शुरू होती है एक लंबी सुनसान सड़क पर जिसे राजन और जैन ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चुना था। रात के अंधेरे में कबीर की एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मगर कबीर के दिल की धड़कन तेज थी क्योंकि उसके बगल में बैठा उसका दोस्त जैन अब पहले जैसा नहीं रहा था। कबीर थक चुका था जैन के इस अजीब व्यवहार से। उसने घबराहट में जैन से सवाल किया, कबीर मैं बार बार पूछ रहा हूं हम कहां जा रहे हैं, ये किस तरह का शॉर्टकट है? जैन खिड़की से बाहर घूरता रहा। उसकी मुस्कुराहट इस बार खुशनुमा नहीं बल्कि खौफनाक थी। रिलैक्स कबीर, जहां खुद को ढूंढते हैं वहां जा रहे हैं। कबीर ने गुस्से में कार धीमी की। उसे जैन की आंखों में अजीब सी लाल चमक दिखी। बकवास बंद कर, जब से हम उस पुराने ब्रिज से गुजरे हैं तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम्हारी आंखें इतनी चमक क्यों रही हैं? जैन अचानक कबीर की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर अब जैन की सादगी नहीं थी बल्कि एक शिकारी की नजर थी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें मेरा नया रूप पसंद नहीं आया? कबीर ने उसे गौर से देखा। जैन के हाथ पर उसकी उंगलियों के नाखून बड़े हो रहे थे जैसे पंजे। कबीर का डर अब शक में बदल रहा था। फिर कबीर को याद आया, जैन ने शाम को कच्चा गोश्त खाया था। तुमने शाम को वो कच्चा गोश्त क्यों खाया था? मैं तुम्हें देखता रहा। जैन की आंखें गुस्से से पड़ी हो गईं। मैं कुछ भी खा सकता हूं कबीर, तुम्हारा क्या जाता है? चुपचाप ड्राइव करो। कबीर ने हिम्मत करके कार रोक दी। उसने फौरन कार की चाबी निकाली और बाहर निकल गया। उसने सोचा कि जैन पर किसी साये का असर है और उसे बाबा के पास ले जाना होगा। नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। तुम पर जरूर किसी चीज का साया है। जैन धीरे से कार से बाहर आया। उसकी मुस्कुराहट अब जीवघात की मुस्कुराहट थी। साया? तुम्हारी सोच कितनी छोटी है मेरे दोस्त। मैं साया नहीं हूं, मैं वो हूं जो साये को भी निगल जाता है। जैन की आवाज में अब खुर्राने की आवाज आ रही थी। उसने तेज दौड़ लगाई और कबीर की तरफ लपका। उसकी उंगलियां पूरी तरह से पंजों में बदल चुकी थीं। तुम दोस्त थे, अब तुम मेरा शिकार हो। कबीर ठोकर खाकर गिरा। जैन उसके करीब आया। उसके शरीर से अजीब सी सदंद और तेज सांस की आवाज आ रही थी। तुम्हारा डर, तुम्हारा स्वाद मुझे बहुत पसंद है। कबीर ने रोते हुए उससे मिन्नत की, लेकिन जैन का चेहरा अब विकृत यानी कि डिफॉर्म्ड होने लगा। उसकी स्किन पतली हो गई और उसके अंदर से काली नसें और हड्डियां बाहर भरने लगी। अब वो जैन नहीं था, वो एक खौफनाक चीज थी। तुम क्या हो? उस खौफनाक रूप ने गली हुई आवाज में जवाब दिया, जब हम उस पुराने ब्रिज से गुजरे मैंने वहां किसी चीज को छू लिया। वो एक बहती हुई बीमारी थी, एक पुरानी शैतानी शक्ति। वो मेरे शरीर में घुस गई और जैन के दिमाग को खोखला कर दिया। अब मैं वो हूं जो हजारों साल से यहां छिपा हुआ था। मैं खौफ हूं। उस चीज को भूख लग चुकी थी। भूख लग रही है। कबीर तेजी से उठा और कार की तरफ भागा। जैसे ही उसने कार की चाबी घुमाकर हेडलाइट ऑन की, वो तेज रोशनी उस विकृत जैन पर पड़ी। रोशनी पड़ते ही वो चीज दर्द से चिल्लाई, आह! और पीछे हट गई। कबीर को एक रास्ता मिल गया। उसने झट से कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया, लेकिन वो चीज हार नहीं मानी। वो एकदम से कार के बोनट पर कूद गई और अपने तेज पंजों से विंडस्क्रीन को तोड़ने लगी। तुम बचोगे नहीं कबीर, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। कबीर घबराहट में चिल्लाया, तुम जैन नहीं हो, तुम जैन नहीं हो। उस चीज ने जोर से विंडस्क्रीन पर मारा। शीशा टूट गया। मैं दोस्त के रूप में आया, मैं भरोसे के रूप में आया और मैं अब अंत के रूप में जाऊंगा। कबीर ने अचानक तेज ब्रेक लगा दी। उस झटके से वो खौफनाक चीज कार से उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। कबीर ने फौरन कार को रिवर्स करके उस पर चढ़ाने की कोशिश की, मगर वो चीज तेजी से उठी और जंगल के अंधेरे में भाग गई। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, मैं मिलूंगा कबीर जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होगे। कबीर तेजी से कार को तेज रफ्तार में भगाता रहा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बच गया था, लेकिन अब वो जानता था कि उसकी ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका दोस्त जैन अब नहीं रहा और उसकी जगह एक खौफनाक हमसफर उसके पीछे था।